मार्केट सस्ती नहीं है और रियल एस्टेट अगर हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज कम अप क्वाइट अ लॉट। तो रियल एस्टेट कभी भी सस्ता नहीं था। उस दिन जो प्राइस था वो उस दिन के लिए महंगा था। और डिक्लेयर बैंक्रप्सी। दिस इज व्हाट हैपेंड टू सो मेनी गुड डेवलपर्स इन नोएडा। आई डोंट थिंक दे वर फ्रॉड्स। एक चीज और बताऊं मजे की, सस्ता करके अगर एंड यूजर को बेचना पड़ता है तो क्यों बेचना पड़ता है? कोई भी एक डेवलपर है इस टेन्योर में हु हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल इन दिस। तो 10-15% अगर बढ़ भी जाता है साउथ दिल्ली एवरी ईयर, आई वुड नॉट कंसिडर इट कि हाँ कोई बहुत बढ़ गया। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट्स जो हैं ये बहुत ऊपर आ गई हैं या नीचे आने वाली हैं या आगे क्या होने वाला है, और क्या वी शुड बी पुटिंग आवर हार्ड अर्न्ड मनी इनटू रियल एस्टेट नाउ और वेयर, बिकॉज ऑल रियल एस्टेट इज नॉट इक्वल। या देयर आर पॉकेट्स, अच्छी पॉकेट, खराब पॉकेट, एवरेज पॉकेट। तो वो सब आज हम समझेंगे। आई बीन डूइंग रियल एस्टेट फॉर मोर देन 20 years, बट today we are with the CEO of Golden Growth Fund, who Ankur Jalan, who is also been doing real estate for quite a while and is in the process of buying properties, selling properties, and also since they have a fund which is SEBI regulated, and I think it, as far as I know, is the only fund which is SEBI regulated and which actually deals in property, you know, and gives you an opportunity to invest in property in smaller ticket sizes where their properties are maybe 100 crore, but your property, your investment can be a little less, maybe like 1 CR, 2 CR, whatever you want to do. So welcome. Substantially Ankur. less. Substantially less, yes. Welcome, Ankur. Hi, thank you for having me. You're welcome. So let's get to the topic straight. I think market सस्ती नहीं है और real estate अगर हम देखें all over the world has come up quite a lot, and there is this concern कि यार इतना रेट बढ़ने के बाद भी क्या और बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, या मतलब स्टैगनेंट भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। एंड सिंस ऑल रियल एस्टेट इज़ नॉट इक्वल, एंड आई एम श्योर आप लोगों का तो फंड है तो आप काफ़ी प्रोफेशनली इस चीज़ को स्टडी भी करते होंगे, एजेंसीज को भी हायर करते होंगे, तो आप हमें वो ज्ञान दे सकते हो जो हम आगे बांट देंगे कि किन पॉकेट्स में आज की डेट में देखा जाना चाहिए। विल कीप इट वेरी कैजुअल, ऐसा कोई वो नहीं है, वी वोंट होल्ड यू टू इट, दीज आर जस्ट योर ओन पर्सनल थाट्स एंड दीज आर जस्ट माई ओन पर्सनल थाट्स। सो व्हाट डू यू थिंक in general about real estate in India? तो रियल एस्टेट कभी भी सस्ता नहीं था, पहली बात। चाहे हम आज की बात करें, चाहे आज से 50 साल बाद पहले की बात करें या आज से 20 साल पहले की बात करें, उस दिन जो प्राइस था वो उस दिन के लिए महंगा था। सिंपल सी बात है। ठीक है। आज लगता है कि यार 5 लाख रुपए का, 5 लाख छोड़ो, 5,000 रुपए का रेट था दिल्ली में किसी टाइम पे। आज आप पॉकेट्स में देखो 10-10, 12-12, कई जगह 15 लाख रुपए का भी रेट है। 5,000 उस दिन भी महंगा था, 15,000 आज, 15 लाख आज भी महंगा है। सो इट्स जस्ट, इट्स रियल एस्टेट, दैट्स द नेचर ऑफ रियल एस्टेट, एंड इट इज़ द नेचर ऑफ प्रीमियम रियल एस्टेट दैट इट विल ऑलवेज बी एक्सपेंसिव। ये ज़रूर है कि टाइम के साथ क्या होने वाला है इसका कोई कुछ बता नहीं सकता, बट हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं फ्रंट लाइन पे खड़े होकर, वो ये देख रहे हैं कि द डिमांड इज कॉन्स्टेंट। आई मीन we are always on the lookout to buy new properties, to buy value properties, to buy something which actually makes financial sense. Now there are limited availability. अब जैसे कुछ एरियाज हैं जैसे जहाँ पे it has run up quite a lot. Yeah. Maybe the areas that come in my mind are maybe Gurgaon or maybe not so much Gurgaon but maybe Goa more so. Goa, yes. या करनाल जैसी जगह पे रेट बहुत बड़े हैं. A lot of places in the mountains. In the mountains also. Would you put your own money in such areas right now? See, if we are talking about investment with the idea of generating returns, हाँ उसी के एंगल से कह रहा हूँ, then I am तो very biased towards Delhi. Okay. The reason is, and with all the experience that of others that we have seen in this market and the past performance of this market, is that this is safe. Investment का सबसे पहला principle क्या होता है? पैसे डूबने नहीं चाहिए। Simple सी बात है। Protect your capital, yeah. Protect your capital. So we see that as a very strong factor in Delhi, specifically South Delhi. ठीक है, बट मैं किसी और से भी डिस्कस कर रहा था तो हमने कैलकुलेशंस करी, साउथ दिल्ली में अगर हम 2019 से आज तक का 2025 के एंड तक का देखें, सो लाइक 6 years और मे बी 6 हो गए, 7 हो गए, हाँ 6 years. No, if we calculate 2020, so 6-7 years, 80%, 90% की इंक्रीज आई है, डिपेंडिंग ऑन विच एरिया, 70 से 90%, मतलब डबल भी नहीं हुआ रेट। ठीक है, गुड़गांव वेंट अप 3 times एटलीस्ट। देखो, अगर 2 तरीके की इन्वेस्टिंग होती है रियल एस्टेट में, वन इज पार्किंग योर फंड्स एंड होल्डिंग द लैंड,
जिस दिन 15 साल बाद बेचना होगा उस दिन के रेट देखेंगे, उस दिन लिक्विडेट करेंगे. दैट इज़ वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेर यू आर पार्किंग योर फंड इन एन एसेट कि मैं उसको जल्दी टर्न अराउंड करूँ, चर्न करूँ. अनलेस यू डोंट चर्न योर एसेट यू विल नॉट जनरेट रिटर्न्स. अब आपने 2019 से एग्जाम्पल लिया, 6 साल हो गए, 6-7 साल पकड़ लो. अगर वो 6-7 साल में वो प्रोजेक्ट से चर्न कर करके 4-5 प्रोजेक्ट करता तो उसकी रिटर्न जो आपने बोला ना 80-90% उससे ज़्यादा होता. ओके, सो एज अ बिल्डर, यस, एज अ बिल्डर, एज एन इन्वेस्टर. एज एन इन्वेस्टर नाउ इन्वेस्टर के पास लिमिटेशंस है, वो ये काम नहीं कर सकते कि हम प्रोजेक्ट में डाले, उसमें एंट्री ले, एग्जिट ले, फिर नए प्रोजेक्ट में. यू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज़ कि हम हर प्रोजेक्ट को जाके डिस्कस करें, डेवलपर के साथ डिस्कस करें, उसको पेमेंट टर्म्स इस्टेब्लिश करें, रजिस्ट्री कराएं, एंड यू नो वेस्टिंग द टाइम एंड एनर्जी इन दैट. तो उन सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए द आइडिया इज़ टू मैनेज इट प्रोफेशनली, डू दिस एग्जैक्ट सेम थिंग इन अ प्रॉपर रेगुलेटेड मैनर. ठीक है, तो वो तो आपका फंड कर ही रहा है, तो अगर किसी को वो करना है तो आपके फंड में पैसे डाल के कर ले. बट आई एम टॉकिंग मोर इन जनरल अबाउट मार्केट्स कि अब जैसे आज मैं गुड़गांव को देखता हूँ, ठीक है, आज भी अगर सुशांत लोग या DLF फेज़ 3 और व्हाटएवर में अगर हम कहते हैं भाई 2.5-3 लाख रुपए गज का रेट है और दिल्ली में 8-9 लाख रुपए का रेट है, सो वो वहाँ है, हम आज भी यहाँ हैं और शायद हम थोड़े से यहाँ आ जाएंगे कुछ सालों में, पर इसका ये भी बढ़ेगा. हाँ, तो पर इसका मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतना डिस्टेंस है, सो इट माइट जस्ट कम हियर इफ नॉट हियर. हो सकता है एक दिन DLF फेज़ 1 यहाँ से महंगा भी हो जाए, हमें नहीं पता जिस हिसाब से चल रहा है. आई मीन रिसेंटली आई थिंक इट्स रीच्ड अबाउट 4 लाख रुपए का होता था मेरे ख्याल 2019 के आसपास. सो इट्स कम हियर. आई एम थिंकिंग ये थोड़ा सा ऊपर आएगा तो इट सीम्स कि यहाँ पे शायद रिस्क ज़्यादा हो, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में एक प्रॉपर्टी अगर किसी ने होल्ड करनी है तो रिटर्न भी ज़्यादा हो. साइकिल्स आते हैं रियल एस्टेट में, जो जनरली ट्रेंड देखा जाता है कि वो साइकिल 5-6-7 साल के अंदर आते हैं. प्रॉपर्टी बहुत ही कंटिन्यूसली नहीं राइज करती, स्टैग्नेशन हमेशा आएगी. इट विल बी स्टैग्नेंट. दैट्स अ स्टैंडर्ड कर्व ऑफ रियल एस्टेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है. नाउ वो स्टैग्नेशन का पीरियड अब आई डोंट नो आ रहा है या वी माइट गेट देयर इन अनदर 2 years, बट देयर विल बी दैट स्टैग्नेशन पीरियड. वो स्टैग्नेशन पीरियड के बाद जो जंप आएगा वो सब जगह जंप आएगा. खाली गुड़गांव में या दिल्ली में या नॉर्थ दिल्ली में या ईस्ट दिल्ली में नहीं आएगा. आप देखो ना अभी प्राइसेस बढ़े तो कोई सी ऐसी पॉकेट है कि जहाँ पे प्राइसेस ना बढ़े हो. देयर माइट बी ज़्यादा बढ़े कहीं कम बढ़े. हाँ, देयर माइट बी अ वेरिएशन कि थोड़ा जंप कहीं पे आ रहा है कहीं पे कम आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई एंड डिमांड, डिपेंडिंग ऑन हाउ प्रीमियम द कॉलोनी इज. अब आज अगर मेरे को कुछ प्रीमियम कॉलोनीज में खरीदना हो, लेट्स से आनंद लोक, गुलमोहर पार्क, आपका है कोई अवेलेबिलिटी? आई एम अ बायर टू बाय अ प्लॉट. बिल्डर फ्लोर्स हैं थोड़े बहुत? नहीं, आई एम willing to buy a plot. Oh, do you have any availability? कहाँ बोला आपने? गुलमोहर पार्क, आनंद निकेत, आनंद लोक में नीति बाग, ये 3 कॉलोनीज के मैं नाम लेता हूँ, बाकी तो छोड़ो. नहीं, प्रैक्टिकली देयर आर 0 फुल जिसको आप डेवलप कर सको वैसा कुछ नहीं है. एंड आई एम अ रेडी बायर, आई एम लुकिंग फॉर अ प्लॉट. अब वहाँ पे अगर कुछ भी प्राइस हो, आई एम विलिंग टू पे प्रीमियम ऑल्सो because there is no availability. The same scenario will not be there in, let's say, another colony in South Delhi or maybe in Gurgaon. GK में मिल जाएगा थोड़े बहुत. This same scenario might not be in Gurgaon also. So in GK you might have 4-5 available. Gurgaon you will probably have 20 ज़्यादा plots available होंगे. You go to Karnal you might have 100. Just saying. हाँ, तो exclusivity कम हो गई. Exclusivity कम होती, demand अपने आप कम हो गई. People who are looking to buy premium assets, कईयों को चाहिए एड्रेस चाहिए. बायर हैं, बड़े स्पेसिफिक बायर हैं. मेरे को गुलमोहर पार्क में ही खरीदना है, आनंद लोक में ही खरीदना है. मेरे पास यू वुड नो. हाँ, बहुत बायर हैं. हमारे पास भी लोग हैं जो खरीदना इन्हीं कॉलोनीज में चाहते हैं. That makes me realize recently some people who were investing in Gurgaon and even in Goa, they have come to me and said यार अब हम साउथ दिल्ली में डालना है. I was thinking यार ये साउथ दिल्ली में क्यों आ गए हैं, मतलब इनको यहाँ की रिटर्न नहीं समझ आएगी. तो यहाँ इतनी रिटर्न है नहीं, frankly. You're not going to make double your money in 2 years like some people did in Goa or you know whatever. वो भी गोवा का एक टाइम था. अब गोवा शायद थोड़ा करेक्टेड है. I'm hearing that kind of news, yeah. Okay. यार एक तो होता भी क्या है, प्रीमियम माल बिकने में गोवा में अब थोड़ी चैलेंजेस आ रहे हैं. एक तो होता क्या है, 50 रुपए की चीज़ जब 100 रुपए की हो जाती है, पूरी दुनिया पहुंच जाती है. दुनिया पहुंच जाती है. लेकिन फिर लोग कहते हैं अब ये ना 150 हो जाएगा तो सीधा 150 मांगना शुरू कर देते हैं. when the rate is about 100 then they find out oh this is not happening, then it comes back down. तो कहते हैं करेक्शन होगी. करेक्शन नहीं हुई मेरे ख्याल से वो क्योंकि रेट कभी उतने हुए नहीं थे. कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक ज़माने में मुझे याद है आज भी 2012-13 में पीपल हैड स्टार्टेड आस्किंग लाइक रेट्स सो हाई इन डिफेंस कॉलोनी
आई थिंक वो 35 बोलने लग गया था कोई एक, तो सारे कह रहे थे यार ये तो इज गॉन क्रेजी, यू नो, लेकिन उतने का कभी कुछ बिका वैसे ही नहीं था। तो जब वो 30 पे आया या और नीचे आया तो ऐसे लगा कि करेक्शन हो गया, बट आई वुड नॉट कॉल दैट अ करेक्शन। एक और मेजर फैक्टर आई थिंक जो उस पीरियड की आप बात कर रहे हो वो क्या था, जो हमने एनालाइज किया, बहुत सारे डेवलपर्स डेट पे थे उस समय। मैं डेवलपर स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इन्वेंट्री इज सोल्ड थ्रू डेवलपर्स ओनली एंड दे इंक्रीज द इन्वेंट्री, सप्लाई डिमांड वैसे क्रिएट होती है। डेट पे होने के कारण लोगों ने एसेट्स खरीदने शुरू कर दिया। ओके, डेट लिया, एसेट खरीदा, डेट लिया, थोड़ा नॉर्म्स और ऑल्सो रिलैक्स फॉर डेवलपर्स टू यू नो गेट डेट फ्रॉम द बैंक्स और एनबीएफसीज। आज रेगुलेशन थोड़े टाइट है, उस चक्कर में डिस्ट्रेस सेलिंग होनी शुरू हो गई एक पॉइंट के बाद, बिकॉज देयर इज ओनली अ सर्टेन टाइम वेयर यू कैन होल्ड योर एसेट फॉर अ डेवलपर। आज की डेट में सिनेरियो डिफरेंट है। आज की डेट में लॉट ऑफ द एसेट दैट द डेवलपर इज बाइंग, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स प्री सोल्ड। व्हाट डू यू मीन? Someone is ready and willing to buy it on the first day from the developer. You mean in South Delhi? In South Delhi. Okay. Which reduces the cost of acquisition for the developer. The product, the floor is already sold. The developer is developing it. उस पे 4 की जगह 2 या 1 फ्लोर की इन्वेंट्री बच रही है। अच्छा, I got the point. डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं होगी, प्राइसेस गिरने के चांसेस कम है। हाँ, मतलब अब देखो साउथ दिल्ली, और मैं हमेशा ये एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अब समझ लो आपने करनाल में लैंड ले रखी है या प्लॉट, आप करनाल का बड़ा एग्जांपल लेते हो, या जेवर में ले रखी है। जेवर में ऑल्सो आई मीन इट्स अ गुड एरिया टू इन्वेस्ट मे बी, बट पर कोई बना तो है नहीं, हज़ारों प्लॉट और फ्लैट खाली पड़े हैं, तो स्पेकुलेटर्स ज़्यादा हैं। स्पेकुलेटर्स बहुत हैं। तो स्पेकुलेटर्स का तो दीन ईमान कोई होता नहीं भाई, मेरा भी नहीं है। अगर मैं स्पेकुलेटर हूँ, जैसे अगर मैंने TCS के शेयर खरीदे हैं, मुझे लगता है यार IT डाउन आ जाएगा तो बेच दो, सिंपल, यू नो। पर यहाँ पे क्या है, अब जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, से किसी के घर में इक्विटी है, उसका 50 करोड़ का घर है, उसको पता चलता है कि रेट बढ़ गए हैं, ठीक है, 50 के 100 हो गए हैं, तो वो घर थोड़ी बेच देता है, सिंपल। या अगर उसके 50 के 40 हो गए हैं तो उसको टेंशन थोड़ी हो जाती है ना, क्यों हुए हमारा घर सस्ता हो गया जी। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज़ वेरी स्टेबल। जो सेल के लिए मटेरियल है वो लिमिटेड है, और अगर रेट गिर जाएंगे तो ऐसा नहीं है बहुत सारे घर सेल पे आ जाएंगे। आई मीन कंपेयर इट टू से एरिया लाइक जेवर फॉर एग्जांपल, अगर रेट थोड़े से डाउन आ गए और किसी इन्वेस्टर के वहाँ 10 प्लॉट है, वो कहेगा बेच दो यार, यहाँ से बाहर निकलते हैं, पैसा कहीं और ले जाते हैं। अगर रेट डाउन आ गए तो जिसके 10 प्लॉट है ना, उसमें से एक भी प्लॉट नहीं बिकना, बायर भी गायब हो जाएंगे। But if he really needs the money, he might just give a hefty discount, and that's how markets crash. Yeah. That's how markets crash, no? वो कहेगा जी आधे रेट पे ले लो, मुझे पैसे चाहिए तो टूटना शुरू। या किसी ने ओवर लेवरेज कर रखा है, उसने 20% पेमेंट देके 5 प्लॉट उठा रखे हैं या 10 फ्लैट उठा रखे हैं, वो क्या करेगा? उसको तो बेचना ही पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली, यू नो, और डिक्लेयर बैंकरप्सी, हाँ, और गो टू जेल। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दिस इज व्हाट हैपेंड टू सो मेनी good developers in Noida. I don't think they were frauds. I think they were trying to, they just over leveraged, they got overexcited और गड़बड़ हो गई। हाँ, ठीक है। आई थिंक अब तो फिर भी काफ़ी रेरा वगैरह के रूल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन साउथ दिल्ली अगेन इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पे वो सब स्ट्रगल्स है नहीं, ज़्यादातर बिल्डर अपने पैसे से काम कर रहे हैं। सेल्फ यूजर ने फ्लैट लेना होता है, वो कहता है यार 7.5 का है तो भी लूंगा, 7 का है तो भी लूंगा, 8 का है तो भी मैं मैनेज कर लूंगा। बड़े या घटे खरीदना तो उसको घर तो उसने रहना है। हाँ, रहने के लिए रहना है। ये नहीं है कि बढ़ जाएगा तो हम, घट जाएगा तो हम 2 ले लेंगे, हाँ, या बढ़ जाएगा तो हम आधा ले लेंगे। डिमांड उतनी है कि मेरे को अगर 1 फ्लैट चाहिए तो 1 फ्लैट चाहिए। ये हो सकता है प्राइस बढ़ गए तो आई माइट हैव टू कन्विंस माई सेल्फ टू अ लोअर साइज, बट आई विल हैव टू बाय। ये तो फैक्ट है। So anyways, I think so coming back to the original question, so now say if you had and your fund is investing money, and I think you personally also put your money in the fund, right? Yeah. Every property that the fund purchases. So say if the fund was going to invest 100 CR, ठीक है, या उससे भी पहले, आपके लिए क्या बेटर है? क्योंकि आप तो बायर हो, सेलर भी हो, पर आप उससे पहले तो आप बायर हो। अगर रेट्स करेक्ट हो जाएं तो आपके लिए बेटर है या आपके लिए वर्स है? थोड़े से अगर जैसे See, essentially we are trading, recycling and trading. We are developing, adding value to the land and then selling. तो रेट घटे या बढ़े, as a business it does not make sense. It does not impact. And me as an investor in your fund, it does not. अगर मैं सस्ता खरीद रहा हूँ मैं सस्ता बेचूंगा, अगर मैं महंगा खरीद रहा हूँ मैं महंगा बेचूंगा। The alpha that is there is for the value addition, which is the reconstruction part. मैं ट्रेडिंग खाली लैंड को उठाया, इधर से उठा के उनको नहीं बेचा। सो बेसिकली 100 का लिया, 20 रुपए खर्चे, 120 की कॉस्ट आई, 140 का बेच दिया बस।
पर अगर वो 100 की जो लैंड ली थी आपने, वो 80 की हो गई, अगर वो 120 की होगी तो 140 पे फिर 160 हो जाएगा। हाँ। 160-70 हो जाएगा। हाँ। सो रिटर्न बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 80 भी हो गया तो आप कहोगे ठीक है हम अगला लैंड पार्सल 80 का ले लेते हैं, 80 का लेंगे, है ना। उसको 80 का लेंगे, 20 लगाएंगे, 120 का बेच देंगे। तो हमारे को तो वो आपका 20 का प्रॉफिट है ही है। हाँ, वो प्रॉफिट हमारा कांस्टेंट है। You see, so this is how builders actually make money, and this is how people who invest in property with builders, they also make money. इनके साथ इन्वेस्ट करने का एक ये फ़ायदा है वैसे, और मैंने पर्सनली भी किया है। तो एज फुल डिस्क्लोजर फ़ायदा ये है कि वो सारी जो एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, ड्यू डिलिजेंस करो, पता करो कि क्या टाइटल ठीक है, बायर ठीक है, सेलर ठीक है, सारे काम ठीक से हो रहे हैं नहीं हो रहे, उन सब चीज़ों से हम बाहर आ जाते हैं। सारा कुछ फुल चेक है, फुल चेक में इन्वेस्ट होता है, फुल चेक में खर्चे होते हैं, फुल चेक में आपको पैसे मिलते हैं, कोई इसमें ब्लैक मनी कोई इन्वॉल्व नहीं होती। आपको टैक्स कट के पैसे मिलते हैं, तो टैक्स तो आपका पहले कट गया, आपके पास वो पैसे आ जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सारी हैसल ख़त्म। मैं तो कहता हूँ हैसल के लिए बहुत टाइम लगता है, स्पेशली व्हेन द टिकट साइज इज स्मॉल। नाउ इफ यू हैव थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स टू इन्वेस्ट, मे बी लीव ऑल योर बिजनेस एंड जस्ट डू दैट, बट इफ यू हैव अ फ्यू क्रोर्स तो वो कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। I'm just explaining so that everybody is on the same page. ठीक है। So now if you were to invest 100 crores of your own personal money, would you, where would you put it, and in what proportion would you put it in different places maybe? साउथ दिल्ली सारा। Okay, won't you think कि यार चल एक बड़ी सी कहीं लैंड शैंड लेके कहीं छोड़ देते हैं, कहीं दूर दराज इलाकों में, सोना में? बहुत ही स्पेक्युलेटिव है। जिस दिन एग्जिट चाहिए होगा उस दिन मार्केट रेट ही नहीं होगा, तो क्या करोगे? जैसे स्टॉक्स है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए डाल दिए, ठीक है, आपने सोच लिया कि मेरे को 15 साल बाद चाहिए, बीच में आपको ज़रूरत पड़ गई, उस दिन मार्केट टूटी हुई है, हो सकता है आपके परचेज प्राइस से भी कम हो सकता है, कोई गारंटी आधा भी हो सकता है, तो क्या करोगे? उस दिन बेचोगे, निकलोगे। यहाँ मुझे पता है वी आर जनरेटिंग इनकम, वी आर जनरेटिंग एन अल्फा, वी आर रोटेटिंग दैट, सो आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट ऑफ द रिटर्न एंड आई नो द सेफ्टी ऑफ दिस मार्केट, व्हाई नॉट do this? I mean that reminds me a very good investor of mine, he says यार साउथ दिल्ली में एक फ्लोर ले लेते हैं, डाल देते हैं, मार्केट में ये हो गया वो हो गया, फंस गया, कुछ भी हो गया, रेट डाउन भी हो गया बाई चांस, तो क्या हो जाएगा? वी आर स्टक विद अ ग्रेट प्रॉपर्टी इन अ ग्रेट लोकेशन इन साउथ दिल्ली। आई हैव अ ग्रेट एसेट, आई डोंट माइंड, सो एक वो व्यू पॉइंट भी लिया जा सकता है। एंड हमारी इस मार्केट में आई डोंट थिंक हम पिच नहीं कर रहे आपको साउथ दिल्ली वैसे, जनरली आई एम जस्ट डिस्कसिंग, गेटिंग योर इनपुट आल्सो, कि इन दिस मार्केट हैव यू एवर विटनेस्ड, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल बोला डिफेंस कॉलोनी में वो रेट, हैव यू एवर विटनेस्ड अ करेक्शन? नहीं, मैंने विटनेस नहीं की। मतलब देखो, अब जब जैसे कोविड आया तो एक दो डिस्ट्रेस सेल हुई, पर दैट वाज नॉट अ मार्केट करेक्शन। वो ऐसी थी कि भाई अब कोई बहुत ही घबरा गया तो उसने अब जो 20 का एसेट था उसने 18 का दे दिया, 15 का भी दे दिया। दैट्स नॉट अ बेंचमार्क, वो वन ऑफ ट्रांजैक्शन है। वन ऑफ ट्रांजैक्शन तो आज भी होती है। कोविड में 1 रुपया कम नहीं हुआ, विच वॉज लाइक द बिगेस्ट क्राइसिस। 2008 में कुछ लोगों ने सस्ता करके बेच दिया जो थोड़ा घबराए, बाकी द एंटायर मार्केट स्टूड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मजे की, सस्ता करके अगर एंड यूजर को बेचना पड़ता है तो क्यों बेचना पड़ता है? उसका तो घर है, क्यों बेचना पड़ता है? उसको कहीं बिजनेस लॉस हुआ है या कहीं इन्वेस्टमेंट लॉस हुआ है जो कवर अप करने के लिए चाहिए, राइट? ठीक है, कोई जनरल एक्सपेंसेस के लिए करना है, आई डोंट सी पीपल एक्चुअली सेलिंग बेचारा यार, अब कोई ओवर लेवरेज्ड होता है और उसको वहाँ पे चुकाना है, वो जो भी है। और समटाइम्स पीपल जस्ट आर फेड अप। इन केस ऑफ सेफ्टी यू फॉल बैक टू प्रॉपर्टी, इन यू फॉल बैक टू एन एसेट। अच्छा, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, बाहर कहीं ज़मीन खरीद ली, उस ज़मीन की मेंटेनेंस कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? You need fencing, you need guards, you need to make sure कि अब ठीक है कब्जा ना हो जाए। फैक्ट है, अब जो है वो है। यहाँ पे मैं फ्लैट बना के छोड़ दूँ, सालों साल ना जाऊँ उस पर, कब्जा हो सकता है। हाँ, किराए पे देना हो तो मतलब लाइन लगी हुई है, कोई भी आके ले ले। एसेट मेंटेन करना है तो रेंट पे चढ़ा दिया। बट इनकम जनरेशन के लिए टर्निंग इट अराउंड, प्रैक्टिकली कर क्या रहे हैं डेवलपर? यही तो कर रहे हैं। साउथ दिल्ली का जो डेवलपमेंट मार्केट है, ये आई थिंक 1985 से शुरू हुआ है, फुल फ्लेजेड, मतलब व्हेन द टर्म बिल्डर वाज प्रेडोमिनेंटली यूज्ड हियर। कोई भी एक डेवलपर है इस टेन्योर में हु हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल इन दिस मार्केट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द, हाँ, मतलब 2-4% जो फ्रॉड थे वो भाग गए। वो तो सिनेरियो, वो दे डोंट काउंट एज अ जनरल। नहीं, जो काम ठीक से कर रहा था, एवरीबॉडी इज मेड मनी, बट हिज एडेड वैल्यू एंड मेड सम मनी। दैट इज व्हाट दिस ऑफर्स। चलो ठीक है, फिर साउथ दिल्ली वगैरह आप छोड़ते हैं। इस पे आते हैं कि
अब आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में व्हाट इज योर आउटलुक ऑफ से इन जनरल इंडिया और रियल एस्टेट और India is very well placed. The government is also doing a lot, and a lot of circumstances are also playing to India's favor. India की placement definitely बहुत अच्छी है. It's one of the rising stars in the global economy, and everyone is making money. Everyone is finding avenues to invest. तो जनरल जो डायनामिक दिख रहा है आगे जाते हुए, सब चीज़ें ही बढ़ती हुई दिख रही है. अच्छा हाँ, बहुत एनआरआईज आ रहे हैं मेरे पास, बहुत ऐसे एनआरआईज हैं जो बाहर चले गए थे, अब वो आ रहे हैं कि यार अब हमें इंडिया में दिल्ली में एक प्रॉपर्टी लेनी है. ये क्यों हो रहा है? सिटीजनशिप के भी क्राइसिस है मेरे ख्याल से. एग्जैक्टली ये जो एक चीज़ जो ग्लोबल लेवल पे प्ले आउट हुई है, तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग वी नीड टू हैव अ बैकअप जस्ट इन केस of any worst case scenario that plays out. जो भी को अपनी कंट्री अपनी होती है. You and I'm sure all of us have NRI families or people staying outside and they are all, मतलब अगर आप किसी से भी पूछो तो उनका कंसर्न ये है यार कल को कुछ हो गया तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना जाने के लिए. कहाँ भी कोई डिपोर्ट करेगा तो कहाँ करेगा? आके फिर मैं यहाँ पे करूँगा क्या अगर डिपोर्ट कर दिया तो? तो एक स्टॉप ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आई कैन विदाउट एनी थिंकिंग आई कैन जस्ट से कि दिस इज वेयर आई एम गोइंग. You're always welcome, यार. मतलब there have been circumstances where we are buying the property outright from an NRI, but last moment after everything they have decided to say कि नहीं we will retain a floor or two. And when we ask them why, they said कि this is what it is, and it might actually I will get old and things will change. I will not have a job to do here. Then it's an expensive country, whichever country they're in. Old age is very expensive. Old age is very expensive, so we need वर्स्ट केस सिनेरियोज. क्या नहीं होएगा तो एसेट पड़ा रहेगा, मेरे बच्चों को चला जाएगा. दे डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. या इट्स नॉट समथिंग दैट हैज टू बी लाइक आई सेड हैज टू बी मेंटेन्ड और लाइक समथिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. किसी को भी बेचना है, कभी भी बेचना है, आशुतोष जी को फ़ोन किया कि ये एसेट है बेच दो, बिक गया. प्लीज़ आशुतोष जी को कॉल कीजिए. जी भी मत लगाओ, आशुतोष ही कर दो तो भी काम चला लेंगे. अच्छा, सो लेट अस जस्ट नाउ से कि भाई हम कहते हैं कि रेट्स, हम दिल्ली है, ये कोई ऐसा तो है नहीं बहुत 2 साल में डबल हो जाते हैं या कुछ ऐसा तो है नहीं. वी नेवर थिंक लाइक दैट. मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग ये है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जनरली स्पीकिंग इवन इफ द मार्केट गोज अप बाय 10-15% अ ईयर, लाइक प्राइजेस आई मीन, दैट इज़ नॉट रियली एन इंक्रीज, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत है. और इन्फ्लेशन जैसे अब गवर्नमेंट वाली जो इन्फ्लेशन है वो तो दाल रोटी चावल पे इन्फ्लेशन लगा रहे हैं, तो वो तो नहीं. पर इस सेगमेंट की, लग्जरी सेगमेंट की या कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही, अब आप सीमेंट अभी रिसेंटली महंगा हो गया, ऐसे कई चीज़ें महंगी हो जाती हैं. मेरे ख्याल से उसमें भी एक इन्फ्लेशन का फैक्टर तो है ही. तो 10-15% अगर बढ़ भी जाता है साउथ दिल्ली एवरी ईयर, आई वुड नॉट कंसिडर इट कि हाँ कोई बहुत बढ़ गया. नहीं, व्हाट डू यू थिंक? सिंगल डिजिट ग्रोथ इज हैपनिंग. सिंगल डिजिट तो कुछ नहीं भी करो तो है. वही स्टैग्नेशन का पीरियड आएगा, बट व्हेन यू एवरेज इट आउट अक्रॉस अ टेन्योर, यू कांट से कि अब मैं खाली 2020 से पकड़ूंगा. आपको अच्छा टेन्योर पकड़ना पड़ेगा एंड कंपेयर इट विद अ बेंचमार्क, लेट्स से निफ्टी और सेंसेक्स. मतलब एक वैसा बेंचमार्क लेके कंपेयर करो, वरना तो नहीं. मैं ये भी स्टडी कर रहा था कि जो टाइटनेस है फाइनेंशियली लोगों में, वो शायद मिडल या लोअर सेगमेंट में ज़्यादा है. फाइनेंशियली मिडल और लोअर सेगमेंट में ज़्यादा है. जो लग्जरी सेगमेंट है वो सारे बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो इट सीम्स लाइक people are getting richer and those richer are demanding products and houses. मिडिल सेगमेंट भी अपर मिडिल में आ रहा है, अपर मिडिल भी ऊपर जा रहा है. वही मैं कह रहा हूँ ना, वो सेगमेंट बढ़ रहा है. गाड़ियाँ देखो सड़कों पे, पहले दिखती थी 20 साल पहले मर्सिडीज दिख जाती थी, लगता था अरे वाह मर्सिडीज दिख गई. अब तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी मर्सिडीज की. मर्सिडीज ही तो है, सबके पास है. Those cars which are for like EVs, I don't know the name, I'm not a car enthusiast, but BMW की there's a, I don't know which, BMW की electric car है. That fancy one, yeah, big one, yeah. I'm sure it's above 3 whatever, but it's there everywhere. सबके पास है. So people are getting rich, people are spending. पहले का जो concept था कि यार बैंक में रखो, वो concept थोड़ा हटता जा रहा है. People are actually making money यार. When you're making money, spend it. Improve your lifestyle. Indian economy भी actually saving से spending economy पे जा रही है. कंट्री की ग्रोथ कैसे होएगी जब लोग पैसे नहीं खर्च करेंगे? खाली गवर्नमेंट थोड़ी ना पैसे खर्च करेगी. पहले होता था गवर्नमेंट का केपेक्स कितना बिल्ड हुआ है, कितना स्पेंड करेगी, रेलवे पे कितना करेगी, देयर वर मेजर फैक्टर्स. आज पब्लिक भी पैसे खर्च कर रही है.
बिजनेसेस पैसे खर्च कर रहे हैं. इट ऑल रोटेट्स, इट ऑल कम्स बैक, इट ऑल गोज बैक. वही सारी साइकिल चलती रहती है. Right. Okay. If you guys have any questions, you can always put them in the comments below, and I can try to connect you to him. He can give you answers, or we can give you answers. And thank you very much for coming to the podcast. And maybe we'll make a follow-up podcast a little later on. Let's see. Sure. Thank you. Thank you.